हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन की। तो परसेंटेज कंपोजिशन को सबसे पहले जानने से पहले हम ये आपसे क्वेश्चन अगर पुटअप करें, जैसे मान लो अगर आपको लैब में कोई एक नया कंपाउंड दिया जाए जिसको आपने कभी देखा नहीं है, एक न्यू कंपाउंड अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होगा वो ये होगा कि ये जो कंपाउंड हमें मिला है, इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। मतलब इस कंपाउंड जो हमने दिया है इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। या फिर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसका फार्मूला क्या होगा, और उसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपाउंड दिया गया है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, किस रेशियो में है, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं और किस रेशियो में प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में, ठीक है। तो देखो बच्चों, कभी कभी जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में बहुत तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स में। तो उन कंपाउंड्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स का अगर हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स का परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंपाउंड में, पर्टिकुलर एलिमेंट के परसेंटेज जब हमें रिक्वायर्ड होता है, जब परसेंटेज हमें निकालना होता है, तो उसके लिए कुछ फार्मूला बनाया गया है। तो देखो बच्चों, जब किसी कंपाउंड में प्रेजेंट पर्टिकुलर एलिमेंट्स का अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए कुछ फार्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंड का हमें सबसे पहले क्या पता करना चाहिए, उसका फार्मूला करना चाहिए कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। दूसरे नंबर पे हमें ये उस मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर पता चल जाता है तो उसके बाद हम क्या पता करना चाहेंगे, उस कंपाउंड का मोलर मास क्या है, दूसरा स्टेप। उसके बाद तीसरा स्टेप यह है कि जब आपको मोलर मास पता चल जाए उसके बाद थर्ड स्टेप है मास परसेंटेज। उस एलिमेंट का हम कैसे निकालें, उसका फार्मूला क्या है, उस फार्मूला को अप्लाई करके हम फिर क्या करेंगे, एलिमेंट का मास परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जानना चाहिए उस गिवन कंपाउंड का, उसके बाद हमें उस कंपाउंड का मोलर मास फाइंड आउट करना होगा, और फिर थर्ड स्टेप है फार्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड में प्रेजेंट पर्टिकुलर जिस एलिमेंट का हमें परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज, हम वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू। तो लेट अस कंसीडर let us understand it by taking the example of water, since water contains hydrogen and oxygen। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल वाटर का लिया है। वाटर में आप देखोगे तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है बच्चों, आप सभी जानते हो क्या होता है, H2O। H2O में 2 तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मान लो इस वाटर में प्रेजेंट दोनों एलिमेंट्स का अगर हमें परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन अगर फाइंड आउट करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे, ये एक फार्मूला आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो ये मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, मान लो जैसे हमारे पास कंपाउंड है क्या, H2O। तो अब इसमें हमें क्या बताया हमने, पहला स्टेप क्या होता है, उस कंपाउंड का फार्मूला, जैसे वाटर दिया है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, हमें उस कंपाउंड का, वाटर कंपाउंड का हमें क्या पता करना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने पता कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, इसका हमें क्या निकालना होगा, मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास, देखो बच्चों, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो मोलर मास का मतलब और मॉलिक्यूलर मास का मतलब दोनों का कैलकुलेशन तो सेम है। जैसे वाटर का अगर आप निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, तो हाइड्रोजन का कितना रखते हो आप, एटॉमिक मास 1, आपको प्रीवियस क्लास में हमने बताया था। तो वाटर कितना है, वाटर में हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 मास हम अप्रॉक्सीमेटली लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 18U अगर लिखा है तो दिस इज मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इसी 18 को अगर आप लिख दिए 18 ग्राम, क्या लिख दिए 18 ग्राम, तो ये क्या हो जाता है आपका मोलर
मास हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। एक्चुअली मोलर मास जो होता है, इस मोलर मास को हम ग्राम में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ग्राम पर लीटर में कंसीडर करते हैं मोलर मास को। ठीक है, और जो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने से पहले हमें क्या करना चाहिए, मोलर मास निकालना चाहिए। ठीक है, या मालिकुलर मास निकाल लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मालिकुलर मास को यूनिफाइड मास यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को ग्राम पर लीटर से मेजर करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो फार्मूला है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मान लो किसी कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मतलब उस कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज कितना है हमें ये फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो वाटर में अगर हमें हाइड्रोजन का निकालना है, इस हाइड्रोजन एलिमेंट, वाटर में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो मान लो अगर हमें हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे उस एलिमेंट का मतलब वाटर वाले कंपाउंड में मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसका हमें निकालना है, जैसे हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2, एक्चुअली हाइड्रोजन का 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2, फिर उसके बाद मोलर मास हमने कितना निकाला था इसका 18 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, इंटू 100, मतलब इसका फार्मूला है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे देखो हमने क्या बताया कि जैसे वाटर का हमने लिया, ठीक है, तो वाटर का मालिकुलर मास H2O हो गया, मालिकुलर फार्मूला H2O। अगर हमें H2O का निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, H2O का अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मास ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब हम क्या निकालने जा रहे हैं, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का मास 2 है, अपान मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का ओवरऑल कंपाउंड का मोलर मास कितना है 18 है, 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 अपान 18 आएगा। ठीक है, तो 200 में आप 18 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11.2 के आसपास मिलेगा। ठीक है, 11.2 अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 11.2 होगा इसका आंसर। तो देखो बच्चों, अब वाटर में, किसमें, वाटर में अगर हमें किसका, हाइड्रोजन का तो हमने निकाल लिया, ऑक्सीजन का अगर हमें मोलर मास परसेंटेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, अब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हम कितना है मास, कितना होगा ऑक्सीजन का मास 16। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, H2O का कितना है मोलर मास 18। ठीक है, 16 अपान 18 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1600 अपान 18। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका इसका आंसर आएगा 88.79, 88.79 या फिर 88.8 आप समझ लो अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो 18.8। अब देखो बच्चों, हमें ये चेक करना है कि वाटर में जो प्रेजेंट दोनों एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमने इनका जो मास परसेंटेज निकाला है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर 100 आ रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, सही है। तो हाइड्रोजन का कितना हमने बताया था 11.2 बताया था, और ऑक्सीजन का कितना आया है 88.8 आया है। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 to 10 फिर 8 9, मतलब 100 आ रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, दिस इज़ द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 100%। इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, सही है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो तो एक अदर एग्जाम्पल है जिसमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इन द कंपाउंड।
एथेनॉल। देखो यहाँ पे जो कंपाउंड दिया है बच्चों वो क्या है, एथेनॉल है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए, एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना क्या होता है, C2H5OH। एथेनॉल का ये है क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस एथेनॉल में ध्यान से देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसमें 3 तरह के एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो कार्बन दिखाई दे रहा है, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। तो ये 3 तरह के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब हमें इन तीनों एलिमेंट्स का क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपाउंड का मोलर मास पता करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना, जो कि आपने पता कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, इसका मोलर मास निकालना। ठीक है, मोलर मास। तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, इसका मोलर मास निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, C2H5OH का मोलर मास कैसे निकालेंगे। कार्बन के 2 एलिमेंट हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन का मास कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 12 होता है। फिर प्लस करेंगे, अब देखो हाइड्रोजन कितना है, 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ, 6 हो गया। 6 इंटू हाइड्रोजन का अप्रॉक्सीमेटली मास 1 होता है। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 2 जा 24, 24 और 6, 24 प्लस 6 कितना हुआ, 30 हुआ, और 30 और 16 कितना हुआ, 46 ग्राम हुआ। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना हो गया, 46 ग्राम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मोलर मास हमने निकाल लिया एथेनॉल का, कितना आ गया, 46 ग्राम। अब हम बड़े आसानी से एक एक एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन का पहले निकालते हैं, फिर हाइड्रोजन का निकालेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो सबसे पहले मास परसेंटेज, अगर हम मास परसेंटेज ऑफ कार्बन का अगर हम देखें, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हम देखें, तो इस कंपाउंड में कार्बन का मास कितना होगा, किसमें, C2H5OH में कार्बन कितना है, 2 है, तो कार्बन का मास कितना होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24 होगा। 24 डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड का ओवरऑल मोलर मास कितना आया था, 46 आया था, तो 24 डिवाइडेड बाई 46 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो हमें मास परसेंटेज पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 52.14% मिलेगा। ठीक है, 52.14% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास परसेंटेज अगर आप कार्बन का निकालेंगे एथेनॉल में, तो 52.14% मिलेगा। अब इसमें बच्चों अगर हमें एथेनॉल में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मास, ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, एथेनॉल का, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास कितना है एथेनॉल में, 6 हाइड्रोजन था, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 6 अपान ओवरऑल कंपाउंड का मोलर मास कितना हमने निकाला था, 46, तो 6 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 46। इसकी ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 13.1%, 13.1%। ठीक है, 13.1% के आसपास मिलेगा। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट एलिमेंट एथेनॉल में क्या बचा, ऑक्सीजन। तो हम अब बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का मास परसेंटेज हम निकालेंगे, तो अब ऑक्सीजन का मास कितना होगा एथेनॉल में, एक ही ऑक्सीजन था, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16, एंड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास कितना था एथेनॉल का ओवरऑल, 46 था, एंड इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाई 46। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको आंसर मिलेगा 34.7%, 34.7%। ठीक है, तो अब देखो बच्चों हमने क्या क्या निकाला, हमने 3 परसेंटेज निकाला इस कंपाउंड में। सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज निकाला था, तो कार्बन का परसेंटेज आपको कितना मिला था,
52.14% मिला था। दूसरा हाइड्रोजन का निकाला तो कितना मिला, हाइड्रोजन का 13.13 मान लो, ठीक है, 13 आया था या 1 आया था। अब नेक्स्ट हमने ऑक्सीजन का निकाला तो ऑक्सीजन का कितना हमको मिला, 34.73 मिला। अब इन तीनों को प्लस करेंगे और देखेंगे 100 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 117290 हो गया। अब यहाँ पे 4 3 7 2 9, यहाँ पे 10 हो गया, फिर 5 1 6 3 9 10। आपने क्या देखा, तीनों को जब हमने ऐड किया, तीनों एलिमेंट के मास परसेंटेज को जब ऐड किया गया तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमने जो मास परसेंटेज निकाला है एथेनॉल में डिफरेंट एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कितना आ रहा है, ओवरऑल 100 आ रहा है। इसलिए इसका मतलब ये क्या है, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। आपको सोडियम सल्फेट में मास परसेंटेज निकालना है डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब सबसे पहले आपको सोडियम सल्फेट का क्या जानना पड़ेगा, आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर उसके बाद उसका आप मोलर मास निकालेंगे, फिर उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करेंगे मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का, तब आप ऐसे करके आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख लो पहले कि सोडियम सल्फेट का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। दूसरा है व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला आप देख लो, उसमें एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का हम कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज। फिर कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, यूरिया। यूरिया में आपको क्या करना है, डिफरेंट एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसका क्या निकालना है, मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर लो, उसके बाद यूरिया का आप मोलर मास निकाल लो, उसके बाद मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिस जिस एलिमेंट का आपको निकालना है। वैसे तो यूरिया में सारे एलिमेंट का हमने बोल दिया है कि परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया, मतलब जो भी एलिमेंट्स यूरिया में प्रेजेंट है उन सारे एलिमेंट्स का आपको मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में हमने जैसे एग्जांपल्स में आपको बताया था, उसी के थ्रू आप ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये तीनों क्वेश्चंस करके हमें आप बताइए। ठीक है, सेंड करिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप करें, ट्राई करें। ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के बाद हमें सेंड करेंगे आप बच्चों। ओके, थैंक्स वंस अगेन।